Dear students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the chemical properties of aldehyde, ketones and carboxylic acids in this video. First of all, we will discuss the chemical properties of aldehydes and ketones. स्टूडेंट्स, इसमें आपकी मेजर जो रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। किस में क्लासीफाई कर सकते हैं? इसमें हमारा सबसे पहले आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन्स की करेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस हैं। ये इसकी कौन सी रिएक्शंस हैं? करेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है, यानी कि ऑलमोस्ट सभी एल्डिहाइड और कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्यों देते हैं, कौन सी रिएक्शंस देंगे, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आती हैं स्टूडेंट्स, वो है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये भी एल्डिहाइड और कीटोन्स की करेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज अगेन इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, आप कहोगे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड कीटोन इटसेल्फ इज़ अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें अगली रिएक्शन जो आती हैं स्टूडेंट्स, वो आएंगी हमारी रिएक्शन विद एल्कली, यानी बेस। बेस के साथ रिएक्शंस स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ डिस्कस करी हैं स्टूडेंट्स? हमने ये नेम रिएक्शंस में। आपको ध्यान होगा हमने एक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करी थी। एल्डोल कंडेंसेशन किया, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किया था एंड कैनिज़ारो रिएक्शन करी थी। अगर हम डाइल्यूट बेस लेते थे तो एल्डोल कंडेंसेशन होता था और कंसनट्रेटेड बेस लेते थे तो कैनिज़ारो रिएक्शन हमने डिस्कस करी थी। तो इस वीडियो में मैं ये डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी हम इसको नेम रिएक्शंस में डिस्कस कर चुके हैं। अगली रिएक्शन स्टूडेंट्स अगर हम इसकी देखें तो वो है रिडक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन प्रोसेस जो है, उसके बाद हमें दो तरह के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं स्टूडेंट्स, या तो एल्केन मिल सकते हैं या अल्कोहल बन सकते हैं। इट डिपेंड्स कि हमने रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज़ में लिया है। अगर तो हमने इसमें से स्टूडेंट्स अगर हमने ये वाली रिएक्शन की बात करें हम कि एल्केन फॉर्मेशन की, तो यहाँ स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी दो नेम रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं और वो है वुल्फ किश्नर रिएक्शन एंड द क्लीमेंसन रिडक्शन। ये दोनों रिएक्शन स्टूडेंट्स हमने नेम रिएक्शंस में डिटेल में स्टडी करी थी, तो इस वीडियो में मैं ये आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। हम केवल एक ही रिडक्शन रिएक्शन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो है हमारी एल्कोहल्स की। हम कैसे एल्डिहाइडी ग्रुप को, यानी कि जो हमारा RC डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ठीक है, इट मे बी H और इट मे बी R, इट डिपेंड्स कि एल्डिहाइड है कीटोन है, तो हम इससे क्या बनाएंगे? एल्कोहल्स बनाएंगे। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ में लेंगे। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ में लेंगे तो हमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एंड इन लास्ट वी विल डिस्कस द ऑक्सीडेशन। तो अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शंस को स्टूडेंट्स क्लासीफाई करें तो कितने पार्ट्स के अंदर हम इसमें कितने तरह की रिएक्शंस, तो कितने टाइप की रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे? नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नंबर 2 एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, नंबर 3 रिएक्शन विद एल्कली, नंबर 4 रिडक्शन एंड नंबर 5 ऑक्सीडेशन। तो किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लर्न करने से पहले स्टूडेंट्स हमें एक माइंड में एक इमेज बना लेनी चाहिए कि ये टोटल कितने तरह की नेम रिएक्शन कि टोटल कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस दे रहा है, और फिर उसके बाद हमें उसको वन बाय वन करके स्टडी करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें हम स्टडी कर रहे हैं और वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक्चुअली स्टूडेंट्स अगर मैं ये कहूँ कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं और उसका मैकेनिज़्म क्या है, तो ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने मैकेनिज़्म की वीडियो के अंदर। फिर भी चलो थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप के अंदर आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि जो हमारा कार्बन एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और इसीलिए इसके ऊपर इजीली न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा स्टूडेंट्स? NU। इस पे कौन सा चार्ज होगा? माइनस, और माइनस चार्ज ऑब्वियसली किस पर अटैक करेगा? प्लस पे अटैक करेगा। और चूंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होने की वजह से अनसैचुरेटेड हो गया, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होंगी? एडिशन रिएक्शन होगी। तो न्यूक्लियोफाइल
कि कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उस पर अटैक होने की वजह से जो रिएक्शंस होंगी वो कौन सी होंगी स्टूडेंट्स, हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगी। ठीक है, कैसे होंगी फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ इसमें कि एक्चुअली स्टूडेंट्स इसके अंदर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है हमारा, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है इसमें कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। ये देखो, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बन पे जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये यहाँ पर ऐड हो गया और इस तरह से डबल बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। और हमें एक इंटरमीडिएट मिला स्टूडेंट्स, वो है टेट्राहेड्रल शेप का, यानी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया है, sp2 से sp3 हो गया है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन। एंड अल्टीमेटली H प्लस जुड़ेगा सेकेंड स्टेप के अंदर और H प्लस जुड़ने के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक, यहाँ एक स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ज़रूर करना है स्टूडेंट्स। कि क्वेश्चन ये है कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक्सप्लेन, या लो रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन को आप एक्सप्लेन करिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप बनाया, ये हमारा एक कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप के अंदर अगर मैं यहाँ पर H जोड़ दूँ तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स। और अगर मैंने इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप के दोनों तरफ R जोड़ दिया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दैन कीटोन्स, वाई। तो इसको स्टूडेंट्स हम दो रीजंस इसके हम दे सकते हैं। कौन कौन से हैं वो दो रीज़न स्टूडेंट्स, पहला आएगा इसमें इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा आएगा स्टीयरिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अगर एक एल्डिहाइड लेते हैं स्टूडेंट्स तो हम इसके अंदर देखेंगे कि ये दोनों H एटम है, यानी इसका कोई आई इफेक्ट नहीं है, नो आई इफेक्ट, क्योंकि यहाँ H एटम्स हैं। अगर हमने अभी इस एक H को एक R से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ कितने R ग्रुप हो गए स्टूडेंट्स, 1 हो गए। और इसका इफेक्ट कौन सा होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। अब प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से स्टूडेंट्स ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे और इससे कार्बन का जो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब जब इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा तो इस पे नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी कम होगा कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में। यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंपैरेटिवली ये एल्डिहाइड जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड से कम देगा। अब स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट केस के अंदर क्या करा कि दोनों ही R ग्रुप ले लिए। अब दो R ग्रुप हो गए स्टूडेंट्स तो दोनों प्लस आई इफेक्ट डालेंगे। दोनों कौन सा इफेक्ट डालेंगे, प्लस आई इफेक्ट। यानी कि दो सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक और भी कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो कीटोन है स्टूडेंट्स उसमें तो R ग्रुप होता ही है। तो एल्डिहाइड्स में एक R और एक H होता है, कीटोन्स में दोनों R ग्रुप होते हैं। तो भाई कार्बन किस में कम पॉजिटिवली चार्ज होगा, कीटोन्स में, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का भी अटैक कम होगा और इसलिए जो है कीटोन आर लेस रिएक्टिव दैन एल्डिहाइड्स। सिंपल। अगला एक और रीज़न है स्टूडेंट्स और इसके अंदर अगला जो रीज़न आता है वो है स्टेरिक फैक्टर। अगला इफेक्ट जो आता है स्टूडेंट इसमें है वो स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि बल्कि ग्रुप्स। अब आप इसमें देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तो दो H एटम है, दोनों स्मॉलर ग्रुप्स हैं। यहाँ पर एक R है एक H है, यानी कि एक ग्रुप जो है वो बल्कि होगा। यहाँ पे दो दो R ग्रुप क्या हो जाएंगे, बल्कि हो जाएंगे। यानी स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ ज़्यादा होगा, कीटोन्स में ज़्यादा होगा। अब स्टूडेंट्स जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करने आएगा तो उसके चारों तरफ ये बल्कि ग्रुप्स हैं, तो इस न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन तक पहुंचना, ठीक है, वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यानी न्यूक्लियोफाइल जब इसके पास पहुंचने में उसको दिक्कत आएगी तो जुड़ने में भी ऑब्वियसली दिक्कत आएगी। इसलिए स्टेरिक फैक्टर इज़ द अनदर रीज़न विच मेक कीटोन्स लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपको ज़रूर करना है। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, जो एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सबसे पहले इसमें स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं
एडिशन ऑफ HCN। अगर स्टूडेंट्स मैं कहूँ ये रिएक्शन मैंने आपको करा दी है, तो रिकॉल करिए मैंने इसको कहाँ याद करवाया था, कहाँ आपको एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स, जब हमने बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर की रिएक्शंस करी थी स्टूडेंट्स, तब हमने इस रिएक्शन को स्टडी किया था। क्योंकि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, उसमें भी सबसे ऊपर जो होता है ग्रुप वो हमारा होता है एल्डिहाइड होता है, और ग्लूकोज ने इस एल्डिहाइड के कारण रिएक्शन दी थी, और यहाँ पर भी हम कार्बोनिल ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि H तो O से जुड़ जाएगा और C से जुड़ जाएगा। ये तो है सिंपल तरीका याद करने का इसको, और इस तरह से ये एक OH ग्रुप जुड़ गया यहाँ पे, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, OH बना रहे हैं। और जो ये CN ग्रुप है ये किससे जुड़ गया, इस C से जुड़ गया, तो ये CN हो गया। और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया है, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। डबल बॉन्ड हमारा जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, अब एक्चुअली स्टूडेंट्स ये रिएक्शन कैसे होती है, मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं अब आपको ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रही वापस से। सिंपली अगर हम देखें कि मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो फ्री बॉन्ड्स हैं इनमें मैंने एक जगह लगा दिया CH3 और एक जगह लगा दिया H, यानी कि हमारा ये मॉलिक्यूल बन गया। और इसकी रिएक्शन जब हम HCN से कराएंगे तो सिंपल प्रोडक्ट हमें कैसे बनाना है, H को O से जोड़ना है और C को C से जोड़ना है, और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, ये बनेगा। इसको हम स्टूडेंट्स पहले ही बता चुके हैं, इसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रीन, इसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रीन। ठीक है, ये ऑलरेडी हम ग्लूकोज में डिस्कस कर चुके हैं। इस मेथड का क्या यूटिलाइजेशन है स्टूडेंट्स, कई बार पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन। इस मेथड का जो फंक्शन है स्टूडेंट्स वो है कि इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे स्टूडेंट्स, देखो अब आप ये जो CN ग्रुप है, इस CN ग्रुप का हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देंगे। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में होगा, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स इन एसिड की प्रेजेंस में। तो ये CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप कहो कि इसको हम अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कह रहे हैं, तो ये देखिए ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है ही हमारा, इसके पास वाला कार्बन यानी कि ये, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अल्फ़ा, और इससे जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, और ये हमारा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम जो है स्टूडेंट्स वो है लैक्टिक एसिड। ठीक, यानी कि हमने यहाँ पर लैक्टिक एसिड फॉर्म किया। कब फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, जब हम एसिटाल्डिहाइड ले रहे हैं, यानी एक तरफ यहाँ पर हमने क्या पुट करा है CH3 और एक तरफ क्या पुट करा है H। एसिटाल्डिहाइड की जब हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन मिलता है, और इस एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन का जब हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें लैक्टिक एसिड मिलता है। और अब इस लैक्टिक एसिड को अगर हम हीट करते हैं स्टूडेंट्स तो वाटर रिमूव हो जाएगा। कहाँ से रिमूव होगा स्टूडेंट्स, एक तो ये वाला OH ग्रुप निकल जाएगा और एक यहाँ से H निकल जाएगा, तो माइनस वाटर, तो बताओ यहाँ से एक H चला गया तो क्या बचा हमारे पास में स्टूडेंट्स, यहाँ बचा हमारे पास CH2, और रिमूव हो रहा है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये हमारा CH था ही पहले से। इस एसिड का एक कॉमन नेम है स्टूडेंट्स, वो है एक्राइलिक एसिड। इस तरह से अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो हमने एसिड एल्डिहाइड लिया, उसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, HCN से कराई, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला स्टूडेंट, CH3CCNHOH, ये मिला हमें साइनोहाइड्रीन। और इस साइनोहाइड्रीन का जब हमने करा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो इस CN ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा, COH ग्रुप, यानी कि CH3CHCOOH एंड OH, इसको हमने बोला लैक्टिक एसिड। और जब हमने इसको हीट करा तो एक H यहाँ से और एक OH यहाँ से, यानी माइनस वाटर हो गया, और इस तरह से अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, एक्राइलिक एसिड। ठीक, तो इस तरह से एसिड एल्डिहाइड से हमें क्या मिल गया, एक्राइलिक एसिड मिल गया। ठीक है, अगली रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये भी मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, एडिशन ऑफ NaHSO3, और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे बाइसल्फाइड एडक्ट। अगर मैं कहूँ स्टूडेंट्स ये रिएक्शन भी मैंने ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशन में बताई थी कि ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है
उसकी एक लिमिटेशन थी कि वो NaHSO3 के साथ प्रोडक्ट नहीं बनाता, जबकि सभी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं वो NaHSO3 के साथ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर भी वो ये रिएक्शन नहीं दे रहा था। तो वो हमारे ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशन थी, जिसमें हमने इस वर्ड को फर्स्ट टाइम पढ़ा था। कैसे होती है रिएक्शन स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। यहाँ हमारे पास में क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ क्या है, पार्शियल नेगेटिव। NaHSO3 में स्टूडेंट्स Na तो हमारा बन गया पॉजिटिव और HSO3 में S पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब हमें स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, हमें ऑपोजिट चार्जेस को कनेक्ट करना है, यानी Na को हम O से जोड़ देंगे और HSO3 के S को हम C से जोड़ देंगे। तो क्या बना स्टूडेंट्स, ये तो हमारा वही फ्री बॉन्ड है, ये वाला ही है फ्री बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। O से क्या जुड़ गया हमारा Na और C से हमारा क्या जुड़ गया, SO3H। ठीक, लेकिन स्टूडेंट्स ये कंपाउंड जो है हमारा कंपैरेटिवली कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। तो यहाँ रीअरेंजमेंट होगा और क्या होगा, H और Na जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ हमारा आ गया H और इधर आ गया Na। इस कंपाउंड को स्टूडेंट्स हम बोलेंगे बाइसल्फाइड एडक्ट, सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट, जो ग्लूकोज नहीं बना रहा था, लेकिन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये रिएक्शन देते हैं। ठीक, ये तो हो गई जनरल बात। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ, एक तो मैंने यहाँ पुट कर दी CH3 और एक पुट कर दी CH। अगेन हम यहाँ क्या ले रहे हैं, एसिटाल्डिहाइड ले रहे हैं और इसकी रिएक्शन NaHSO3 के साथ करा रहे हैं। डायरेक्ट हमें याद करनी है स्टूडेंट्स, तो हम कैसे याद करेंगे इसको, H को तो किससे जोड़ दो, O से, और SO3Na को किससे जोड़ दो, C से, तो हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट पता लग जाएगा। इसमें खास बात क्या है स्टूडेंट्स कि ये रिएक्शन जो है दिस इज स्पेसिफिक फॉर एल्डिहाइड्स। सभी एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन देंगे, सभी मिथाइल कीटोन्स भी ये रिएक्शन देंगे, लेकिन दूसरे जो कीटोन्स हैं वो ये रिएक्शन नहीं देंगे। यानी कि अगर स्टूडेंट्स हमने मिथाइल कीटोन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि जो ये वाला ग्रुप है इसमें एक फ्री बॉन्ड पर हमने CH3 ऐड कर दिया है और दूसरे पे कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर H होगा ऑब्वियसली। यहाँ पर जो है मिथाइल या CH3, सॉरी यहाँ CH3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ हम C2H5 भी ले सकते हैं, लेकिन इसके पास मिथाइल ग्रुप जरूर होना चाहिए। तो ऐसे कीटोन को हम क्या बोलेंगे, मिथाइल, जिसमें एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप हो। ठीक है, रीज़न देख लेते हैं स्टूडेंट, इसका रीज़न क्या रहा। तो भाई रीज़न ये है ड्यू टू द लेस डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बोनिल एटम एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्टेट। वही रीज़न जो हमने करा था स्टूडेंट्स की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति जो कीटोन्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव। क्यों लेस रिएक्टिव है, दो रीज़न करे थे हमने, एक स्टेरिक हिंड्रेंस का करा था इसमें, और एक रीज़न इसमें स्टूडेंट्स हमने इंडक्टिव इफेक्ट का करा था, और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो रही थी। ठीक, बाइसल्फाइड क्या होते हैं स्टूडेंट, बाइसल्फाइड एडक्ट जो होते हैं ये वाइट कलर के क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं, सॉलिड होते हैं और इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अगली रिएक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, और वो हम कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। स्टूडेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सब इंपॉर्टेंट होती हैं, और इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अल्कोहल का फॉर्मेशन भी कर रहे हैं। यानी कि अगर स्टूडेंट्स हम इस ग्रुप की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो हमें क्या मिलेंगे, अल्कोहल्स। ठीक है, तो एक तरह से कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड और कीटोन की तो ये क्या हो गई, प्रॉपर्टी, और अल्कोहल्स की ये क्या हो गई, प्रिपरेशन हो गई। ठीक, कैसे रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ये वाली भी। देखो इसके अंदर भी आप कि यहाँ हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है। ठीक, Mg तो मेटल है तो इसके ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और R के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। अब हमें कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, प्लस माइनस ऑपोजिट चार्जेस को कनेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स ये R कहाँ ऐड होगा, C पे, तो ये R कहाँ ऐड हो गया स्टूडेंट्स, C पर ऐड हो गया। ठीक, और जो ये Mg है ये किससे जुड़ जाएगा, O से। तो ये Mg देखो, Mgx किससे जुड़ गया, O से। ये हुआ इसका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे हम। ठीक है, तो जब हम इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, H, और यहाँ क्या आ जाएगा, OH। तो ये कंपाउंड तो अलग हो गया स्टूडेंट्स,
ठीक है, क्या बनकर अलग हो गया, MgX OH, ये रहा MgX और OH, और एक OH ग्रुप इस फ्री बॉन्ड पे जुड़ गया स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारा ये कंपाउंड, और इस तरह से हमारा क्या बना, एल्कोहल। एल्कोहल की प्रिपरेशन में समझाऊंगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं कि जब हम एल्डिहाइड या कीटोन की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं और एल्कोहल बनाते हैं, तो उसमें कार्बन एटम भी इंक्रीज होता है और एल्कोहल्स की जो डिग्री है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्कोहल्स मिलते हैं विद 1 कार्बन एटम मोर, एक कार्बन एटम ज़्यादा होगा, एंड डिग्री ऑफ एल्कोहल विल ऑल्सो बी इंक्रीज बाय 1। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एल्कोहल की प्रिपरेशन में। ठीक, अब आता है स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ एल्कोहल, हम एल्कोहल्स को ऐड करेंगे। अगर एल्डिहाइड्स में एल्कोहल को ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स हमें हेमी एसिटल मिलता है। हेमी एसिटल का क्या मतलब है, इसमें एक तो OH ग्रुप होगा और एक ईथर ग्रुप होगा, और फिर इसके सेकेंड स्टेप में हम फिर एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें एसिटल मिलेगा। अब एसिटल में स्टूडेंट्स 2 ईथर के ग्रुप हो जाएंगे, तो जब 2 ईथर के ग्रुप होंगे तो उसको एसिटल कहेंगे, जब एक ईथर और एक OH ग्रुप होगा तो उसको हेमी एसिटल कहेंगे। स्टूडेंट्स अगेन हेमी एसिटल इज नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू। हेमी एसिटल जो नाम है ये हमने स्टूडेंट्स ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था कि किस तरह से फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में ईथरल ऑक्सीजन होती है और वो एक ईथर बॉन्ड बनता है। हमने जो वो इस तरीके से बॉन्ड बनाया था, तो ये हेमी एसिटल बॉन्ड था, ये ईथर ग्रुप था इसमें। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर बायोमोलिक्यूल्स में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात हमें और ध्यान रखनी है, और वो बात हमारी क्या है कि कीटोन जो होते हैं वो अल्कोहल्स के साथ में कोई रिएक्शन नहीं देंगे क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है। एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे लेकिन कीटोन अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। देख लेते हैं एक एक करके रिएक्शन स्टूडेंट्स। हम पहले हमने यहाँ पर एक एल्डिहाइड लिया स्टूडेंट, सपोज करो हमारा एल्डिहाइड है यहाँ पर RCHO, और इसकी रिएक्शन हमने एक अल्कोहल से कराई जो है R-OH। ठीक है, ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें डायरेक्टली लर्न करना है कि हम कैसे इसको करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारा जो H ग्रुप है वो किससे जुड़ जाएगा, O से H, ये बनेगा एक्चुअली RO नेगेटिव और H प्लस, और यहाँ हमारे पास है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। सभी रिएक्शन में स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, हमें कनेक्शन करने ऑपोजिट चार्जेस को। तो बताओ H किससे जुड़ जाएगा, O से, और ये O किससे जुड़ जाएगा, C से। और इस तरह से स्टूडेंट्स एक तो ये ग्रुप जुड़ बन गया और एक ये ग्रुप बन गया। ये है अल्कोहल, ये है ईथर, और इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। ये एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड से हमारा क्या बन गया, हेमी एसिटल बन गया। ठीक है, ये OH ग्रुप आ गया, ये ईथर ग्रुप आ गया। अब हम इसकी फिर से किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं इसको स्टूडेंट्स, अल्कोहल के साथ ही करा रहे हैं। तो माइनस वाटर, यानी कि ये OH ग्रुप निकल गया और ये H निकल गया, माइनस वाटर हो गया, पीछे क्या बचा R-, ये R- इस O से जुड़ गया, तो हमें 2 R- मिले, और वो एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, जैम डाई ईथर। इसको हम बोलेंगे जैम डाई ईथर या एसिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यही रिएक्शन स्टूडेंट डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ कराएंगे। डाईहाइड्रिक अल्कोहल का क्या मतलब है कि जिसमें 2 OH ग्रुप हो, डाईहाइड्रिक माने 2 OH ग्रुप हो। और ये रिएक्शन स्टूडेंट्स क्या बात नोटिस करने वाली है कि एल्डिहाइड भी देंगे और कीटोन भी देंगे, और वो एक एसिटल बनाएंगे जो साइक्लिक होगा अगर एल्डिहाइड है, और अगर कीटोन है तो वो साइक्लिक क्या बनाएंगे, कीटल बनाएंगे। अगर एल्डिहाइड है तो एसिटल बनाएंगे और अगर कीटोन है तो कीटल बनाएंगे। ठीक, रिएक्शन देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। ये हमारा कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है जो एक एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ये हमारा एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, ये देखो 2 OH ग्रुप आ गए इसके अंदर, ये रहा एक OH ग्रुप, एक ये रहा दूसरा OH ग्रुप। ठीक है, और ये आ गया हमारा एल्डिहाइड या कीटोन। बहुत सिंपल रिएक्शन है स्टूडेंट्स। ये वाला वाटर निकल रहा है इसके अंदर से, देखो ये सॉरी ये वाला वाटर निकल रहा है इसके अंदर से, ये रहा। ठीक, तो माइनस वाटर हो गया इसके अंदर। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा था C, डबल बॉन्ड तो हट गया। अब एक बॉन्ड ये बनाएगा इस कार्बन से और एक बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन से,
तो इस तरह से ये जो कंपाउंड बना है स्टूडेंट, इसको हम बोलेंगे साइक्लिक, या तो क्या बोलेंगे साइक्लिक एसिटल, या क्या बोलेंगे साइक्लिक कीटल। अगर तो यहाँ पे दोनों आर ग्रुप हो गए तो साइक्लिक कीटल बन गया, और अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स एक एच आ गया तो ये बन गया साइक्लिक एसिटल बन गया। दो इथर ग्रुप आ गए स्टूडेंट्स, एक ये और एक ये। ठीक है, देखने में टफ लगती हैं रिएक्शन स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हमें इसका एक तरीका पता लग जाए कि किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर कैसे रिमूव हो रहा है और किस तरह से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये ईजी है रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस स्टूडेंट्स हुई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करी हमने स्टूडेंट्स। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अब हमने कौन कौन सी रिएक्शन करी स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हमने कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन कराई न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट्स हमने कौन सी रिएक्शन करी थी? सबसे पहले हमने कौन सी रिएक्शन करी थी इसके अंदर? सबसे पहले हमने इसके अंदर जो करा था वो हमने ऐड करा था HCN। अब कैसे याद करें स्टूडेंट्स, याद करना तो मुश्किल है ना, तो अब इसको हम याद करने के लिए क्या करते हैं, एक सीक्वेंस बना लेते हैं। ठीक है, इस ग्रुप की रिएक्शन सबसे पहले हमने किसके साथ कराई थी? HCN के साथ कराई। फिर हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई थी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराई, RMgX के साथ कराई। फिर हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? NaHSO3 के साथ कराई। फिर हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? अल्कोहल के साथ कराई। और फिर हमने अल्कोहल का ही नेक्स्ट पार्ट कि हमने डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ कराई। ठीक है, जब अल्कोहल के साथ कराई तो हमें हेमी एसिटल मिला और फिर एसिटल मिला। जब डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ कराई तो हमें साइक्लिक कीटल या साइक्लिक एसिटल मिला। जब हमने NaHSO3 के साथ रिएक्शन कराई तो हमें सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट मिला। जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराई तो हमें अल्कोहल मिला। जब हमने HCN के साथ में रिएक्शन कराई तो हमें साइनोहाइड्रीन मिला। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स कितनी हो गई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? 1 2 3 एंड 4 टाइप की हो गई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम आते हैं इसमें अगली टाइप की रिएक्शंस, और वो अगली टाइप की रिएक्शंस थी हमारी, कलर चेंज कर देती हूँ स्टूडेंट्स ताकि बाद में हम इसको जब समराइज करेंगे तो ईजी हो जाएगा। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी जिसमें एडिशन भी होगा और एलिमिनेशन भी होगा। ये स्टेटमेंट आपको बाद में समझाऊंगी स्टूडेंट्स, पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। देखो, ये रहा हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं स्टूडेंट्स वो समझ लीजिए आप। जैसे स्टूडेंट्स मैंने ये अमोनिया ले लिया, ठीक, इसका एक H एटम मैंने रिप्लेस कर दिया किसी भी दूसरे ग्रुप से, तो बताओ ये हमारा क्या बन जाएगा? NH2G। जी कोई भी ग्रुप है यहाँ पे, तो ये हमने लिया अमोनिया का डेरिवेटिव NH2G, और ये रिएक्शन स्टूडेंट्स होगी एसिड की प्रेजेंस में। तो इस तरह से यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से यहाँ वाटर रिमूव हो जाएगा। इसका तो निकलेगा H2 और इसका निकलेगा O, तो ये हमारा हो गया माइनस वाटर। और लास्ट में जो हमारे पास स्टूडेंट्स वाटर निकलने के बाद जो बचा उसको हमें ऐड करना है। ठीक है, कैसे ऐड कर रहे हैं वो देख लीजिए। ये C कीटोनिक ग्रुप का आ गया, ये हमारा ये पोर्शन ये आ गया। अब इससे क्या जुड़ जाएगा? Ng, ये Ng जुड़ गया। अब इसमें स्टूडेंट्स एक तो हो गया एमिनो ग्रुप और एक हो गया डबल बॉन्ड, तो इसको हम किस नाम से जानेंगे? इमीन के नाम से जानेंगे। ठीक, अब स्टूडेंट हुआ क्या कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसने अमोनिया डेरिवेटिव यानी NH2G के साथ रिएक्शन करी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और क्या बनाया? इमीन बनाया। ठीक है, थोड़े से ये आपको पिक्चर क्लियर नहीं है बट आपके नोट्स में क्लियर होंगे ये स्टूडेंट्स। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स ये रिएक्शन हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ पर और क्लियर लिख देती हूँ तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये हमारा हो गया ये ग्रुप, और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई है? NH2G के साथ, और ये इस तरह से हमारा वाटर निकल रहा है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड Ng, और ये रिएक्शन होगी H+ की प्रेजेंस में और वाटर रिमूव हो रहा है। ठीक, इसको बोलेंगे इमीन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत इजी भी है, मुश्किल भी नहीं है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा है कार्बोनिल ग्रुप। इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है स्टूडेंट्स? हमने कहा कि हम इस G की वैल्यू को बदलते रहेंगे
तो हमें अलग अलग तरह के रिएक्टेंट मिलते रहेंगे, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिलते रहेंगे। जैसे यहाँ मैंने जी की वैल्यू क्या पुट कर दी, OH, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिलेमीन। अब अगेन स्टूडेंट, ये आपके लिए न्यू वर्ड नहीं है। ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमने ग्लूकोज की रिएक्शन NH2OH के साथ कराई थी, तो हमें ग्लूकोज ऑक्सीन मिल रहा था। तब आप देखिए ये क्या हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट्स, ये वाटर रिमूव हो रहा है। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ स्टूडेंट, ये वाटर रिमूव हो रहा है, ये देखो, ठीक है, माइनस वाटर हो गया। अब माइनस वाटर हो गया तो क्या बना प्रोडक्ट स्टूडेंट्स, ये हो गया C डबल बॉन्ड, ये आ गया हमारा। और पीछे यहाँ पर हमारा, सॉरी 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 स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वाटर है आपका वो यहाँ से निकलेगा, ये वाला H2 निकलेगा आपका, और ये O निकलेगा। तो पीछे आपके पास क्या बच गया, NOH, तो ये आपका आ गया NOH, और ये बन गया हमारा ऑक्सीन। यानी कि जब हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है ऑक्सीन। ठीक, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करा कि अपना जी ग्रुप बदल दिया। अभी हमने जी ग्रुप की वैल्यू कितनी पुट करी थी, OH। अभी हमने जी ग्रुप की कौन सी वैल्यू पुट करी थी, OH पुट करी थी। अब हम जी की वैल्यू पुट कर रहे हैं NH2, देखिए ये रही NH2 पुट कर दी हमने ये। तो इस पूरे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेजीन। अब बिल्कुल उसी तरीके से वाटर निकलेगा स्टूडेंट्स, ये H2 और ये O निकल गया, ठीक, माइनस वाटर हो गया। अब बचा क्या स्टूडेंट्स हमारे पास, एक तो ये ग्रुप बच गया, ये रहा, और पीछे क्या बचा, NH2। ठीक, ये रिएक्शन में स्टूडेंट्स ये हमारा कौन था, हाइड्रोजीन था, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रेजोन। ठीक, हाइड्रेजीन से क्या बनेगा, हाइड्रेजोन बनेगा, और हाइड्रोक्सिल एमीन से क्या बन रहा था, ऑक्सीन बन रहा था। ठीक, अब स्टूडेंट हमने फिर जी की वैल्यू को बदला। अब जी की वैल्यू को हमने किस तरह से बदला स्टूडेंट्स, कि जो ये NH2 ग्रुप था ना, इसके एक H को हमने फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। यानी कि अब हमारा जो जी ग्रुप हुआ स्टूडेंट्स, वो कौन हुआ, NHC6H5 हो गया। इसका एक H रिप्लेस कर दिया हमने। इसको हम क्या कह रहे थे स्टूडेंट्स, इसको हम कह रहे थे हाइड्रोजीन, तो इसको हम क्या बोल देंगे, फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक, और बिल्कुल उसी तरीके से वाटर रिमूव होगा स्टूडेंट्स, ये H2 निकल गया और ये O निकल गया, तो पीछे क्या बचा, NNHC6H5, तो ये हमारा आ गया NNHC6H5। और जो ये कंपाउंड बना है स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्रोजोन। जैसे इसको हम क्या कह रहे थे स्टूडेंट्स, हाइड्रोजीन से क्या बना, हाइड्रोजोन, तो ऑब्वियसली फिनाइल हाइड्रोजीन से क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा। ठीक, अब हम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा फिनाइल ग्रुप था, इसमें हम 2 पोजीशन पर और 4 पोजीशन, ये 2 और 4 पोजीशन कैसे आई स्टूडेंट्स, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, फिर नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे। तो इसका नाम क्या था, फिनाइल हाइड्रोजीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। इसका नाम क्या हो गया, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। और यहाँ हमारा जी ग्रुप क्या हो गया, ये हो गया। रिएक्शन हमारी बिल्कुल उसी तरीके से होगी स्टूडेंट्स, कि ये वाला हमारा, सॉरी, ये वाला हमारा H2 निकलेगा और ये वाला हमारा O निकल जाएगा। तो पीछे जो ये इतना बड़ा सारा ग्रुप बचा है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये किससे जुड़ जाएगा, इस CH से जुड़ जाएगा, और इस तरह से हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा स्टूडेंट्स, ये मिलेगा। अब देखो इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजोन में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टूडेंट, ये मैंने तीनों ही एक ही कलर से इसलिए शो करे स्टूडेंट्स कि आप इसको इजीली लर्न कर सको। हमने सबसे पहले क्या लिया था, यहाँ पर हाइड्रोजीन लिया, फिर फिनाइल हाइड्रोजीन लिया, फिर 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन लिया। तो जो हमें प्रोडक्ट्स मिले उनके नाम क्या है, हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन एंड 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल। अब देखो स्टूडेंट्स, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन को ही हमने किस नाम से जाना था, 2,4-DNP। देखो ग्लूकोज में हमने ये भी पढ़ा था स्टूडेंट कि ग्लूकोज 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, जबकि एल्डिहाइड्स कीटोन्स देते हैं।
क्या टेस्ट दिया इन्होंने स्टूडेंट्स, 2,4-DNP के साथ में जब कार्बोनिल ग्रुप यानी वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, वो या तो ऑरेंज कलर देते हैं या येलो कलर का पीपीटी देते हैं। यानी कि ये जो कंपाउंड हमारा होगा ये येलो ऑरेंज, या तो येलो कलर का होगा या ऑरेंज कलर का होगा। ठीक, अब स्टूडेंट हम अगली रिएक्शन देखते हैं इसके अंदर। हम यहाँ पर ले रहे हैं जो ये हमने हाइड्रोजीन लिया था, ये जो हाइड्रोजीन लिया था हमने, कलर चेंज करती हूँ स्टूडेंट्स मैं आपके लिए। ये जो हमने हाइड्रोजीन लिया था ये, इसके NH2 का एक H हटाया हमने और वो H हटा करके हमने लगा दिया CuNH2 ग्रुप लगा दिया। यानी अब हमारा जो G ग्रुप हो गया स्टूडेंट्स वो हो गया ये ग्रुप G, और ये हमारा बन गया सेमी कार्बेजाइड। इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी कार्बेजाइड। रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, रिएक्शन का तरीका वही है, फिर से ये H2 और ये O निकल जाएगा वाटर, और पीछे आपका रह गया NNHCuNH2, तो वो आपका इस ग्रुप से जुड़ जाएगा। कंपाउंड क्या बना स्टूडेंट, सेमी कार्बेजाइड से क्या बना, सेमी कार्बेजोन बन गया। और लास्ट रिएक्शन में स्टूडेंट्स हम क्या ले रहे हैं, 1 डिग्री एमीन ले रहे हैं। लास्ट में स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं 1 डिग्री एमीन यानी कि RNH2। तो कैसे रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी ये वाला H2 निकल जाएगा और ये वाला जो है हमारा O निकल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल गया। तो पीछे क्या बचा, ये कंपाउंड तो पहले जैसे अभी तक रिएक्शन कर रहे थे हम लोग, और यहाँ पे ये NR बच गया स्टूडेंट्स, तो ये NR जुड़ गया, इसको बोलते हैं शिफ्ट बेस। ठीक, तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए कि हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर देखते ही देखते कितनी सारी रिएक्शंस कर ली। सबसे पहली रिएक्शन हमने कौन सी ली स्टूडेंट्स, सबसे पहली रिएक्शन जो हमने इसके अंदर ली स्टूडेंट्स, वो हमने ली इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, फिर हमने ली हाइड्रोजीन के साथ, फिर हमने ली फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ, फिर हमने ली 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ, फिर हमने ली इसकी सेमी कार्बेजाइड के साथ में, ये रहा सेमी कार्बेजाइड, और लास्ट में हमने ली 1 डिग्री एमीन के साथ। ठीक, एक बार नाम याद कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हाइड्रोक्सिल एमीन से क्या बना, ऑक्सीन बना, हाइड्रोजीन से बना हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजीन से बना फिनाइल हाइड्रोजोन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से बना 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, सेमी कार्बेजाइड से बना सेमी कार्बेजोन, और 1 डिग्री एमीन से बना शिफ्ट रिएजेंट। ठीक, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है, एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है। क्या है वो रीजनिंग क्वेश्चन, कि सेमी कार्बेजाइड के अंदर 2 NH2 ग्रुप होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से एक NH2 ग्रुप ही सेमी कार्बेजोन बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो स्टूडेंट्स पहले तो हम ये देखें कि सेमी कार्बेजाइड क्या था हमारा, तो सेमी कार्बेजाइड हमारा ये था स्टूडेंट्स, यही था ना, ये हमारा क्या था, NH2 ग्रुप था, सॉरी ये हमारा NH2 ग्रुप था और ये हमारा G ग्रुप था। अब आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 2 NH2 ग्रुप नज़र आ रहे हैं ना आपको, कौन कौन से NH2 ग्रुप नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, एक तो ये NH2 ग्रुप नज़र आ रहा है हमको, और एक कौन सा NH2 ग्रुप नज़र आ रहा है, ये वाला। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि भाई इसकी रिएक्शन में तो इस वाले NH2 को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और इस NH2 को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें केवल यही NH2 पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला NH2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसको हम रेजोनेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, जो ये लोन पेयर है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और जब लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप देखिए ये हमारा ग्रुप चेंज हो गया। ठीक, और इस चेंज की वजह से स्टूडेंट्स जो ये हमारा सी ग्रुप था, इसमें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो कम हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कम होने की वजह से
न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी कम होगा। ये देख लो, इसके अंदर हमने आंसर भी दे रखा है। आउट ऑफ 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बेजाइड 1 NH2 ग्रुप इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस NH2 ग्रुप डिक्रीज। इस NH2 ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। और इस NH2 पे जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है इन रिएक्शंस के अंदर जो है ये NH2 ग्रुप जो है ये बेस का काम कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर क्या हो जाएगा? कम। तो इसका अटैक भी क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि इसका लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी इसके खुद के पास कम रहेगा। ठीक। अगला एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, वो यहाँ से बनता है आपका। कौन से वाला बनता है भाई? वो देख लीजिए इसमें आपका कि माइल्ड एसिडिक कंडीशन इंक्रीज द पॉजिटिव, सॉरी क्वेश्चन हमारा ये है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया डेरिवेटिव एंड कार्बोनिल कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिड इज नॉट यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, वाई? देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने जब ये रिएक्शन करी थी तो मैंने आपको इसमें यही तो समझाया था इस रिएक्शन के अंदर कि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ये रिएक्शन जो है वो H+ की प्रेजेंस में हो रही है, H+ की प्रेजेंस में। H+ कौन देगा? एसिड देगा। अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि जो एसिड है ना वो डाइल्यूट होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए, वीक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होना चाहिए। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं तो क्या दिक्कत आएगी? तो वही हम यहाँ पर स्टूडेंट समझ रहे हैं कि अगर माइल्ड एसिडिक कंडी लिया हमने, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो ये H+ है ये कार्बन पे प्लस चार्ज को बढ़ाएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज को बढ़ाएगा। कौन से पे? इस कार्बन पे प्लस चार्ज को बढ़ाएगा। ठीक है, क्यों बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा वो देख लीजिए। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इस पर अटैक करेंगे तो ये OH ग्रुप बन गया, ठीक है, और इस O ने 3 बॉन्ड बना लिए, कौन सा चार्ज आ गया? प्लस आ गया। अब देखो इस पे प्लस आने की वजह से जो है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस पे भी कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। और कार्बन पे जितना ज़्यादा प्लस होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, यानी कि अगर हमने एसिड लिया है और वो एसिड वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे कार्बन एटम को क्या बना रहा है? पॉजिटिव बना रहा है, यानी कि उसके न्यूक्लियोफाइल के अटैक को ईजी बना रहा है, यानी रिएक्शन फास्ट होगी। लेकिन अगर स्टूडेंट हमने क्या करा, अगर हमने एसिड स्ट्रॉन्ग ले लिया तो देखो अब इस रिएक्शन में दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं स्टूडेंट्स, सॉरी, इसमें दो चीज़ें कौन कौन सी इन्वॉल्व हो रही हैं स्टूडेंट्स? एक तो ये ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है और एक हमारा जो है ये वाला ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है, NH2G ग्रुप। ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएंगे? जो इसके ऊपर प्लस चार्ज को बढ़ाएगा और इस पे लोन पेयर की डेंसिटी को बढ़ाएगा। ठीक, तो अभी हमने देखा कि जो ये H+ है वो इसके प्लस चार्ज को बढ़ा रहा है। आगे बात समझ में? यहाँ तक तो ठीक है, प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो जो रिएक्शन होगी वो भी इजीली हो जाएगी। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्टूडेंट्स ये H+ इस NH2 के साथ भी तो रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, लेविस बेस है, ये एसिड है, और ये जुड़ने के बाद इस तरह का प्रोडक्ट बना देगा, डेरिवेटिव, सॉरी इंटरमीडिएट बना देगा। अब इस इंटरमीडिएट की वजह से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कम होंगे तो भाई इसका इसके ऊपर अटैक भी कम हो जाएगा, यानी रिएक्शन क्या होगी? या तो होगी नहीं, और होगी तो बहुत ही स्लो हो जाएगी। तो भाई एसिड तो हमें यूज़ में लेना है, लेकिन वो एसिड कैसा लेना है? माइल्ड लेना है, यानी हमें कैसा लेना है? वीक लेना है। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो वो NH2 ग्रुप को के साथ जुड़ करके और उसके ऊपर लोन पेयर की अवेबिलिटी को कम कर देगा। थर्ड जो आती है स्टूडेंट्स रिएक्शन विद एल्कली, मैंने आपको पहले ही कह दिया, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन नेम रिएक्शंस। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात बताऊँगी जो मैंने आपको नेम रिएक्शन में नहीं बताई है, कि अगर हमने सपोज करो दो एसिड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स ले लिए, इनमें सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट स्टेप इसमें स्टूडेंट ये कई बार आपके कन्वर्जन में पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि अगर हमने इस मॉलिक्यूल को हीट किया तो हीट करने से वाटर रिमूव हो जाएगा, ये OH और ये H, इस कार्बन का H और इस कार्बन का OH मिलकर वाटर रिमूव करेंगे और यहाँ कौन सा बॉन्ड आ जाएगा स्टूडेंट्स? डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक, इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हमने दो क्या ले लिए? एसीटोन ले लिए,
तो सेल्फ कंडेंसेशन होकर हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ पर भी ये वाटर रिमूव होगा हीट करने पर, और यहाँ पर हमें मेसिटल ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक, कैनिज़ारो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है, जिनमें और ऐसे एल्डिहाइड्स कीटोन एल्डिहाइड्स देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स में हम कर चुके हैं, फिर भी चलो एक बार बता देती हूँ मैं आपको स्टूडेंट्स। ये जो CHO ग्रुप है एक बार तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका CH2OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक बार ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COONA ग्रुप में कन्वर्ट होगा। यहाँ इसका हो रहा है रिडक्शन, यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है उसका रिडक्शन होकर तो बन रहा है 1 डिग्री अल्कोहल, और उसका ऑक्सीडेशन होकर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। यानी कि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है एल्डिहाइड का और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यानी ये कौन सी रिएक्शन थी स्टूडेंट्स, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन थी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात और है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम कीटोन डू नॉट गिव कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन सिर्फ कौन देंगे, एल्डिहाइड्स देंगे। डिटेल हमने नेम रिएक्शन में डिस्कस कर ली। रिडक्शन में स्टूडेंट्स जो है मैंने आपको बताया 2 तरह की रिडक्शन है, एक जिसके अंदर हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड जो है वो एल्केन में कन्वर्ट होगा। ZnHgHCl वाली क्लीमेंसन रिडक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। NH2NH2 इन यानी हाइड्रोजन इन एन ग्लाइकॉल एंड कंसंट्रेटेड, इसमें भी एल्केन बनता है। वुल्फ किश्नर रिएक्शन ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और वो रिएक्शन है हमारी एल्कोहल्स में कन्वर्ट होने की। एक तरह से ये एल्कोहल्स की प्रिपरेशन हो गई स्टूडेंट्स। अगर हमने इसका रिडक्शन करा तो हमें मिलेगा, देखो सिंपल बात है, रिडक्शन में क्या जुड़ते हैं, H हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में। और इस तरह से जो हमें ग्रुप मिला स्टूडेंट्स वो ये मिल गया CHOH ग्रुप। ये ग्रुप जो है वो CHOH ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, हमें यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट देखने स्टूडेंट्स लर्न करने हैं। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट H2 प्लेटिनम लें, चाहे H2 निकल लें, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लें, चाहे सोडियम बोरॉन हाइड्राइड लें, चाहे H2PtO2 जिसको मैडम्स कैटलिस्ट लें, इसको लें, इनमें से हम कोई भी अगर लेते हैं 1 2 3 एंड 4 कोई भी कैटलिस्ट लेते हैं, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, तो जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, CHOH में, और वो किससे कन्वर्ट हो रहा है, एल्कोहल्स में। ठीक, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करते हैं, ग्लूकोज से बता रही हूँ स्टूडेंट, बार बार कई बार बता चुकी, एल्डिहाइड ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर हम एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एल्डिहाइड्स बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास में स्टूडेंट्स फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है। दिस इज़ कॉल्ड फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, जो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट H ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और ये जो है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, चाहे हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड हो यानी वीक हो, जैसे टॉलन रिएजेंट हो। ठीक है, डू नॉट शो एनी रिएक्शन विद टॉलन रिएजेंट। टॉलन रिएजेंट टेस्ट जो है वो कीटोन नहीं देंगे, एंड दस इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब स्टूडेंट्स ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट के अंदर। टॉलन रिएजेंट टेस्ट हमने कहा था स्टूडेंट्स एल्डिहाइड्स देते हैं और कीटोन्स नहीं देते, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते थे। ठीक है, टॉलन रिएजेंट के बारे में भी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि इट इज़ द मोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये बात हम पहले कर चुके हैं स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश टेस्ट में। अब हम यहाँ रिएक्शन देख लेते हैं, वहाँ मैंने रिएक्शन नहीं बताई थी आपको। ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स एल्डिहाइड, ये हो गया हमारा टॉलन रिएजेंट। हमने क्या कहा स्टूडेंट्स कि जो टॉलन रिएजेंट है वो अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है। एक्चुअली इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट के अंदर क्या मिला देंगे, NH4OH मिलाएंगे, तो हमें ये वाला कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, टॉलन रिएजेंट बोलेंगे। ये हो गया टॉलन रिएजेंट, और ये OH ग्रुप है यानी बेसिक नेचर है, ये OH ग्रुप हो गया। याद इसको बैलेंसिंग फॉर्म में कर लेना स्टूडेंट्स, 1 2 3 करके। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2 और ये हो गया हमारा 3। ठीक, अब स्टूडेंट्स क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है, एसिड।
यानी ये ग्रुप जो है वो CO नेगेटिव ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। याद करनी है ना इक्वेशन कैसे करें। CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, CO नेगेटिव, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कौन ऑक्सीडेशन करा रहा है, टॉलन रिएजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक। इसमें से जो ये Ag है स्टूडेंट्स, ये डिपॉजिट हो जाएगा टेस्ट ट्यूब की वॉल पर, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर। ये जो है ये अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ये ग्रुप है ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम क्या है कि मैंने आपको एक ही डिस्टिंग्विश टेस्ट एक्सप्लेन करा था वीडियो में, और भी डिस्टिंग्विश टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में एक देना सफिशिएंट है। बट अगर हम एग्ज़ाम में इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि फेलिंग सॉल्यूशन किसे कहते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन किसे कहते हैं, क्या काम आता है, तो स्टूडेंट्स इसलिए हमें ये टेस्ट देखने पड़ेंगे, और वो है हमारा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस नोन एज फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। ए हमारा कौन सा फेलिंग सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, एल्केलाइन कॉपर सल्फेट, और बी हो जाएगा हमारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक। और इस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को हम रॉशेल सॉल्ट इन NaOH भी बोलते हैं। और इस मिक्सचर के में जो है मिक्सचर हमें एक आयन देता है, और वो देता है कॉपर +2 आयन। तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ टू फेलिंग सॉल्यूशंस, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। फेलिंग ए इज एल्केलाइन कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग बी इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉशेल सॉल्ट। ठीक है। रिएक्शन देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें कैसे करनी है हमें। ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, ये हो गया कॉपर +2, ये कॉपर +2 कहाँ से आया, हमारा कॉपर सल्फेट से आया। ये हो गया हमारा OH ग्रुप, क्योंकि हम यहाँ पे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ले रहे हैं, यानी कि बेसिक नेचर ले रहे हैं, इसके अंदर हम सॉल्ट ले रहे हैं, एसिड का सॉल्ट ले रहे हैं, तो ये बेसिक हो गया हमारा OH ग्रुप। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको कैसे याद करना है हमें, 1 2 5। यहाँ पर जो हमने याद किया था स्टूडेंट्स वो था हमारा 1 2 3, और यहाँ हमने जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो हमारा हो गया 1 2 5 हो गया। ठीक है। तो जब हम इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या कन्वर्जन हो रहा है स्टूडेंट, ये CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, CO नेगेटिव ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, Cu2O, जहाँ कॉपर की वैलेंसी कितनी है +1, इसको हम बोलेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड, इसको हम बोलेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड, और इसका कलर होता है स्टूडेंट्स रेड कलर, प्लस वाटर बन जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। तो जब हम फेलिंग सॉल्यूशन के साथ एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे तो हमें रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, और वो रेड कलर का प्रेसिपिटेट किसका होगा, Cu2O का होगा। ठीक। यही रिएक्शन सेम हमें किस में करनी है, बेनेडिक्ट में, बस इसमें एक चीज़ चेंज हो रही है स्टूडेंट, इट इज़ द एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये वही है जो फेलिंग सॉल्यूशन ए था, फेलिंग सॉल्यूशन बी की जगह यहाँ आ जाएगा सोडियम साइट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ पर भी स्टूडेंट कॉपर सल्फेट होने की वजह से कॉपर +2 आयन होंगे, और यहाँ भी हमें रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, एल्डिहाइड के साथ। सेम रिएक्शन आ जाएगी बेनेडिक्ट्स के अंदर भी आपकी। ठीक। तो ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स की। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स की। अब यहाँ स्टूडेंट्स एक रीजनिंग क्वेश्चन हमारा बनता है, और वो रीजनिंग क्वेश्चन हमारा बनता है कि कीटोन्स जल्दी से ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होते, क्योंकि स्टूडेंट्स उनके पास में फ्री हाइड्रोजन ग्रुप नहीं होता। अब ये फ्री हाइड्रोजन ग्रुप का क्या फंडा है स्टूडेंट्स, ये देखिए कि जब हम एल्डिहाइड लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमने लगा दिया R, ये फ्री हाइड्रोजन है। और अगर हम कीटोन लिखते हैं स्टूडेंट्स ये ग्रुप, तो इसके पास कोई फ्री हाइड्रोजन नहीं है। जब फ्री हाइड्रोजन एटम होगा तो वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा, और जब फ्री हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बिल्कुल नहीं होगा, यानी फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और टॉलन रिएजेंट, ये तीनों के तीनों कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स ये तीनों टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं लेकिन कीटोन नहीं देते। लेकिन अगर स्टूडेंट हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया K2Cr2 7 इन H+, यानी कि हमने एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया, या हमने एल्केलाइन KMnO4 ले लिया,
तो कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा और वहाँ एक रूल अप्लाई होगा जिसको हम बोलेंगे पॉपऑफ्स रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स क्या है, याद करने वाली बात क्या है इसके अंदर, कि जो हमारा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है, कीटो ग्रुप उसके साथ रहेगा। स्मॉलर एल्काइल ग्रुप स्टेज विद कीटो ग्रुप के साथ स्मॉलर एल्काइल ग्रुप रहेगा। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड्स के अंदर जितने कार्बन एटम का एल्डिहाइड था उतने ही कार्बन एटम का एसिड मिलेगा, लेकिन कीटोन में स्टूडेंट्स जो हमें एसिड्स मिलेंगे वो लेस कार्बन एटम के मिलेंगे। यानी कीटोन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे लेकिन एसिड में कम होंगे। ठीक, यानी कि अगर हम स्टूडेंट्स एल्डिहाइड लेते हैं उसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो हमें एसिड मिलता है इसमें कार्बन अगर 4 है तो इसमें भी कार्बन 4 ही होंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम कीटोन लेते हैं और उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो भी हमें एसिड मिलेगा, लेकिन अगर इसमें कार्बन नंबर 4 है तो इसमें कार्बन नंबर क्या मिलेगा आपको 3, यानी कि 1 आपको कार्बन एटम लेस मिलेगा। और जो एसिड मिलेंगे पॉपऑफ्स रूल को फॉलो करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि हम किस तरह से कर रहे हैं। जैसे सपोज करो हमने ये ले लिया, ठीक है, यहाँ हमारा कौन सा ग्रुप आ गया स्टूडेंट्स, मिथाइल ग्रुप, और यहाँ कौन सा ग्रुप आ गया, इथाइल ग्रुप आ गया। अभी हमने कहा स्टूडेंट्स कि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के साथ वो एल्काइल ग्रुप रहे। सी डबल बॉन्ड ओ एल्काइल ग्रुप जो है कीटोन इज द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ कीटोन रहेगा। अब आप देखो यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ 2 कार्बन है, तो यहाँ एल्काइल ग्रुप का छोटा हो गया तो सी डबल बॉन्ड ओ इसके साथ रहेगा। टोटल कार्बन कितने हो गए 2, यानी कि हमें 2 ही कार्बन एटम का एसिड मिलेगा। ठीक, और एक इससे कम का टोटल कार्बन कितने हैं स्टूडेंट 4, एक इससे कम यानी 3 कार्बन एटम का एसिड मिलेगा। लेकिन इसमें मेजर कौन सा होगा, पॉपऑफ्स रूल के अकॉर्डिंग मेजर इसमें कौन सा होगा, 2 कार्बन एटम का होगा। ये 2 कार्बन एटम का एक बन गया, ये 2 कार्बन एटम का एक बन गया। प्लस इसमें स्टूडेंट्स क्या बनेगी CO2 और प्लस क्या बनेगा वाटर बनेगा। अगला केस लो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये वाला कीटोनिक ग्रुप है, इधर भी 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप किसके साथ रहेगा, 2 वाले के साथ रहेगा। और इस तरह से ये 3 कार्बन हो गए स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो 3 कार्बन एटम का एसिड मिला हमें। टोटल कार्बन गिनो स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6, तो एक हमें इसमें 4 कार्बन एटम का एसिड भी मिलेगा, एक 1 लेस, लेकिन ये माइनर होगा, ये वाला माइनर होगा, ये वाला मेजर होगा। CO2 और वाटर तो बनेंगे ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने कर ली स्टूडेंट्स एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में। अब मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि एल्डिहाइड कीटोन्स में हमने क्या करा था स्टूडेंट्स। इसमें हमने सबसे पहली जो रिएक्शन करी थी वो कौन सी करी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करी थी। फिर इसके बाद में हमने इसमें करी थी स्टूडेंट्स एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन करी, ठीक है। इसके बाद में हमने इसकी करी रिएक्शन विद बेस, उसके बाद में हमने करा रिडक्शन, उसके बाद हमने करा ऑक्सीडेशन, ठीक है। हर पार्ट इसका इम्पॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में हमने 4 टाइप्स करे थे स्टूडेंट्स। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हमने 6 टाइप्स करे थे स्टूडेंट्स। बेस के साथ में हमने 2 करी थी, एल्डोल एंड कैनिजारो। रिडक्शन में 2 तो हमने करी थी जिसमें कि कीटोनिक या एल्डिहाइडिक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा था, एल्केन में, जिसमें हमने 2 नेम रिएक्शन करी थी, वुल्फ किश्नर एंड दूसरी रिएक्शन कौन सी थी इसमें आपकी क्या क्लीमेंसन रिडक्शन, और दूसरे में हमने उस ग्रुप को कन्वर्ट किया था हमने एल्कोहल में, ठीक है, CHOH ग्रुप में कन्वर्ट करा था। फिर हमने ऑक्सीडेशन में करा था कि एल्डिहाइड्स इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, टॉलन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, कीटोन्स नहीं होते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे आपके स्टूडेंट्स रीजनिंग क्वेश्चन बने, काफ़ी सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट बने, काफ़ी सारी नेम रिएक्शंस बनी, और काफ़ी सारे इसमें स्टूडेंट्स हमने रिएक्शंस को पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी स्टूडेंट्स अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, RC डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है, तो पहला इसमें आपका आता है रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, यानी रिएक्शन ड्यू टू H, यानी ये वाली रिएक्शन आ गई। दूसरी आती है स्टूडेंट इसके अंदर रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट OH,
यानी दूसरी रिएक्शन आएगी ड्यू टू OH। तीसरी रिएक्शन आती है इसमें स्टूडेंट्स की रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH ग्रुप, यानी कि यहाँ पर हम एज अ होल ये वाला ग्रुप करेंगे COH ग्रुप। और लास्ट में स्टूडेंट्स इसमें जो रिएक्शन आएंगी वो आएंगी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्फ़ा कार्बन एटम, यानी कि वो हमारा अल्फ़ा कार्बन एटम यहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसमें HVZ रिएक्शन की बात हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने अगर देखा इसके अंदर तो यहाँ पर आप देखते हो कि कुल मिलाकर के कितनी तरह की रिएक्शन होगी, H के कारण होगी, दूसरी OH के कारण होगी, तीसरी COH के कारण होगी, चौथी R ग्रुप के कारण होगी। अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ हमें एक रिएक्शन नहीं मिली, और वो रिएक्शन हमें कौन सी नहीं मिल रही स्टूडेंट्स, वो रिएक्शन हमें नहीं मिल रही ड्यू टू OH, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यानी कीटोनिक ग्रुप या एल्डिहाइडिक ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप इसमें है, लेकिन एसिड्स उसकी रिएक्शंस नहीं देते हैं। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। 1 बाय 1 देख लेते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इजी रहेगा आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं इसके अंदर रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन बने कि ये वाली हाइड्रोजन रिप्लेस होगी। ये रिएक्शन है मेटल के साथ में, यहाँ Na आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। जब बेस के साथ रिएक्शन होगी तो H इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम, हमें सॉल्ट मिल जाएगा। जब ये रिएक्शन NHC और CaCO3 की प्रेजेंस में करवाते हैं स्टूडेंट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद आ रहा होगा आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट, और वो डिस्टिंग्विश टेस्ट स्टूडेंट्स हमने करा था किसके बीच में करा था स्टूडेंट्स, हमने एक हमने करे थे एल्कोहल CS, दूसरा हमने करा था फिनॉल, और थर्ड हमने करा था एसिड, ठीक है। अब हम जब केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो हमने देखा था कि अल्कोहल केवल ये वाली रिएक्शन दे रहे थे, अल्कोहल इसमें से कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे थे। अगर हम फिनॉल की बात करें स्टूडेंट्स तो फिनॉल जो है वो ये वाली रिएक्शन भी दे रहा है, ये वाली रिएक्शन दे रहा है, लेकिन फिनॉल ये वाली रिएक्शन नहीं देगा। और अगर हम एसिड की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो एसिड तीनों रिएक्शन दे रहा है। एसिड अभी हम देख ही रहे हैं, एसिड सब तरह की रिएक्शन दे रहा है, यानी एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। एसिडिक करेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा, एसिड का, उससे वीक फिनॉल और सबसे वीक अल्कोहल। तो उसी तरह से रिएक्शन हो रही है। ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एफरवेंसेस निकलेंगे CO2 गैस के, डिस्टिंग्विश टेस्ट में करा था। अब आता है रिएक्शन स्टूडेंट्स, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप को रिप्लेस करना है हमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक्चुअली एसिड के डेरिवेटिव बनेंगे। चलो पहले हम ये देख लेते हैं कि होगा कैसे। रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप टेक्स वाया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। अभी हमने एल्डिहाइड कीटोन में करा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, वही यहाँ अप्लाई करेंगे। और OH ग्रुप को हम किस किस से रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट, Cl से, एमीन से, OR से और OCOOR से। और इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, एसिड क्लोराइड मिलेगा, यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, एमाइड मिल जाएगा, यहाँ हमें क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा, और यहाँ हमें मिलेगा एसिड एनहाइड्राइड, यहाँ हमको मिल जाएगा एसिड एनहाइड्राइड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें यहाँ 4 तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और इन चारों को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, एसिड के डेरिवेटिव्स। इनको हम क्या बोलेंगे, एसिड के डेरिवेटिव्स बोलेंगे। कौन कौन हो गए एसिड के डेरिवेटिव स्टूडेंट, एसिड क्लोराइड, एमाइड्स, एस्टर्स एंड एसिड एनहाइड्राइड, यानी कि एसिड से हम इन सबको बनाएंगे इन रिएक्शंस के द्वारा। अब देखिए स्टूडेंट्स, रिएक्शन किस तरह से होती है कि HNU जब रिएक्शन करेगा, ये हमारा एसिड हो गया, ये हमारा HNU हो गया, एडिशन होगा। एडिशन के टाइम में स्टूडेंट्स हम जैसे हमेशा करते आए हैं, H किससे जोड़ देंगे, O से जोड़ देंगे। कलर डार्क ले लेती हूँ थोड़ा स्टूडेंट। H को हम किससे जोड़ देंगे, O से जोड़ देंगे, और NU को किससे जोड़ देंगे स्टूडेंट्स, हम C से जोड़ देंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये OH आ गया, ये NU आ गया। अब एलिमिनेशन होगा वाटर का स्टूडेंट्स। वाटर कैसे निकलेगा, इस C से 2 OH ग्रुप जुड़ गए, वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक, और ये आपका जुड़ जाएगा। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत सिंपल भी है, सबसे बड़ी बात क्या, आसान भी है, ठीक है। तो ये देखिए आप स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमने ले लिया यहाँ पर OH ग्रुप, एसिड का OH। हमने इसकी रिएक्शन कराई PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ, जो हम ऑलरेडी एल्काइल हैलाइड
की प्रिपरेशन में कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि अगर OH की जगह पर हमें X लाना होता है तो हम इसमें से कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं। तो OH की जगह पे क्या आ गया, Cl आ गया। जब हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई तो OH की जगह NH2 आ गया। जब हमने OH की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराई तो इसके अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, OR आ जाएगा। और जब हम इसकी रिएक्शन स्टूडेंट एसिड के साथ कराएंगे तो यहाँ ये ग्रुप आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एसिड क्लोराइड, इसको बोलते हैं एमाइड, इसको बोलते हैं एस्टर और इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। हो क्या रहा है स्टूडेंट इसके अंदर, आप वो देख लीजिए। हो ये रहा है स्टूडेंट इसके अंदर कि यहाँ पर हमारा ये जो है Cl देंगे तो यहाँ पर OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर OH की जगह अमोनिया के साथ कराएंगे तो NH2 आ जाएगा, एमाइड बन गया। अल्कोहल अगर लेते हैं स्टूडेंट्स तो ये वाटर निकल गया हमारा, तो ये OR डैश इससे जुड़ गया। ठीक है, यहाँ भी वाटर ही निकल रहा है स्टूडेंट्स हमारा, एक वाटर यहाँ से निकल गया तो NH2 बचा, NH2 जुड़ गया। जब RCOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, RC डबल बॉन्ड OOH, ये रहा हमारा RC डबल बॉन्ड OH और ये रहा दूसरा RC डबल बॉन्ड OOH। जब इसकी रिएक्शन हम स्टूडेंट्स P2O5 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन, और ये वाटर रिमूव हो जाता है। और इस वाटर के रिमूव होने के बाद जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम, जिसमें ये जो फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट्स, ये वाला फंक्शनल ग्रुप, ये, ठीक है, मैं इसको रिमूव, इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या करा है, आर की अलग अलग वैल्यू पुट कर दी। आर की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, CH3 पुट कर दी। तो आर की वैल्यू CH3 पुट कर दूंगी तो मुझे क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पे CH3 पुट करा, यहाँ CH3 पुट करा, यहाँ CH3 पुट कर दिया, यहाँ CH3 पुट कर दिया, तो उस हिसाब से हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, ये और ये। इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटाइल क्लोराइड, इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड एमाइड, इसको हम बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। और अगर IUPAC नेम देंगे स्टूडेंट्स तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथेनॉइल क्लोराइड, इसको हम क्या बोलेंगे, इथेन एमाइड, इसको हम क्या बोलेंगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये हमने नॉमेनक्लेचर लास्ट ईयर पढ़ा था स्टूडेंट्स, तब मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करी थी। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी वीडियो देख लेना जिसमें मैंने नॉमेनक्लेचर को एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अगली रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्शंस ड्यू टू COH ग्रुप। इसमें हम करेंगे स्टूडेंट्स, एक तो हम करेंगे रिडक्शन और एक करेंगे हम डिकार्बोक्सिलेशन और एक करेंगे कॉल्ब्स रिएक्शन। ठीक है, ये 3 तरह की रिएक्शन करनी है। इसमें से स्टूडेंट्स मैं आपको नेम रिएक्शन में कॉल्ब्स भी करा चुकी हूँ और डिकार्बोक्सिलेशन भी करा चुकी हूँ। तो यहाँ सिर्फ हमें क्या देखना है, रिडक्शन देखना है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, जब हम रिडक्शन कराते हैं तो जो एसिडिक ग्रुप होता है या तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा या इसी एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल जैसे एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन दे रहे हैं वैसे ही है। अगर इसको हमें अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। और अगर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट रेड फास्फोरस और HI है तो एल्केन बनेगा। डिपेंड्स कि हमने रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा काम में लिया है। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स, ये वाली रिएक्शन है हमारी रिएक्शंस ड्यू टू अल्फ़ा कार्बन HVZ रिएक्शन, जो हम ऑलरेडी नेम रिएक्शन में कर चुके हैं। ये हमारा जो है मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसके पास वाला कार्बन हमारा ये हो गया जिसको हम अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे, और इसके पास 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है। जब इसकी रिएक्शन हम रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कराएंगे, X2 के साथ में कराएंगे तो ये H रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ X आ जाएगा, अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ नेम रिएक्शन में। अब आते हैं स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है हमारा स्पेशल बिहेवियर ऑफ फॉर्मिक एसिड। एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो फॉर्मिक एसिड होता है ना, ये एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी भी शो करता है और ये एसिड की प्रॉपर्टी भी शो करता है, दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास में ये वाला जो है ये फ्री हाइड्रोजन एटम है, और फ्री हाइड्रोजन एटम होने की वजह से ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो एल्डिहाइडिक पोर्शन, ये इसका एल्डिहाइडिक पोर्शन हो गया। ठीक है,
of formic acid is responsible for its behavior as a powerful reducing agent like aldehyde. It reduces टॉलन reagent. यानी ये टॉलन reagent का टेस्ट देगा स्टूडेंट्स. फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो एल्डिहाइड्स का टेस्ट देगा, यानी टॉलन reagent टेस्ट देगा. ठीक है, और बिल्कुल उसी तरह से प्रोडक्ट बनाएगा. एक्चुअली स्टूडेंट इसके अंदर हो क्या रहा है, ये वाला हाइड्रोजन जो है हमारा फ्री है, सॉरी ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है स्टूडेंट्स हमारा, वो क्या हो गया, फ्री हो गया. ये वाला अब फ्री हो गया तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ OH ग्रुप आ जाएगा. ठीक, अब एक ही कार्बन पे जब 2 OH ग्रुप होते हैं स्टूडेंट्स तो अनस्टेबल होता है. वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हमारा वाटर रिमूव हो गया, ये रहा. ठीक, पीछे क्या बच गया, हमारा CO2 बच गया. ठीक, और वाटर बन गया. ठीक है, तो फाइलिंग सॉल्यूशन जो है वो सभी टेस्ट देगा जो एल्डिहाइड्स देते हैं, यानी कि ये जो है हमारा स्टूडेंट्स फॉर्मिक एसिड जो है फाइलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट देगा, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा नहीं देते, लेकिन फॉर्मिक एसिड ऐसा देगा. और रिएक्शन कैसे होगी स्टूडेंट, बिल्कुल वैसे ही है. CO नेगेटिव ग्रुप है. ठीक है, Ag+3OH वही हमारा 1 2 3 आ गया इसमें भी. ठीक है, एक Ag+ हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, Ag में कन्वर्ट हो गया. CO नेगेटिव ग्रुप CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा. ठीक, एसिड के करेक्टर क्यों देता है स्टूडेंट, एसिड तो है ही, तो एसिड की रिएक्शन तो देगा. यानी स्टूडेंट फॉर्मिक एसिड जो है ये ब्रिस्क एफरवेंसिस भी देगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और टॉलन रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट टेस्ट भी देगा एल्डिहाइड्स की तरह. यानी दोनों के करेक्टर शो करता है. और डिस्टिंग्विश टेस्ट में मैंने स्पेशली मेंशन करा है स्टूडेंट कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को कैसे डिस्टिंग्विश हम करेंगे, और फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे करेंगे. ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर हमारा आ रहा है, और वो क्वेश्चन है ऑल्दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैव अ कार्बोनिल ग्रुप, फिर भी ये एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन क्यों नहीं देता एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड. क्यों नहीं देता स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस होगा. ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ रेजोनेंस में चले जाएंगे. रेजोनेंस में जाने की वजह से ये जो ग्रुप है दिस विल नॉट बी अ ट्रू कार्बोनिल ग्रुप, ये ट्रू कार्बोनिल ग्रुप नहीं होगा. ट्रू कार्बोनिल ग्रुप नहीं होने की वजह से ये जो है कार्बोनिल ग्रुप के टेस्ट नहीं देगा. ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, और इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करा है कि इस रेजोनेंस की वजह से कार्बन पर जो है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और इसीलिए इस पर न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक नहीं करेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. यहाँ एक बात और बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स मैं आपको कि हमने एसिड्स की रिएक्शन कराई. ठीक, पहले हमने इसकी रिएक्शन एसिड की किसके साथ करा दी, हमने सबसे 4 तरह की रिएक्शन करी स्टूडेंट्स. हमने इसकी PCl5 के साथ कराई, यानी मैं यहाँ ले लेती हूँ RCOH ग्रुप, तो OH की जगह पर हमारा क्या आ गया था स्टूडेंट्स, RCOCl ग्रुप. ठीक है, मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ स्टूडेंट जैसे मैंने आपको नोट्स में बता रखा है. तो ये आ गया C+O, और यहाँ क्या आ गया Cl, मैं इसको भी ऐसे ही लिख देती हूँ. यहाँ आपका आ जाएगा C+O ग्रुप. ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा OH की जगह क्या आ गया Cl, और इस तरह से हमारा क्या बन गया, एमाइड बन गया. जब हमने इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, एमाइड नहीं बनेगा, ये आपका क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड बन गया. ठीक, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो स्टूडेंट्स OH की जगह पर यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, NH2 ग्रुप आ जाएगा. ठीक है, और इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एमाइड बोलेंगे. जब हम इसकी रिएक्शन स्टूडेंट किसके साथ करा रहे थे, अल्कोहल के साथ करा रहे थे, तो यहाँ हमें मिल रहा था एस्टर. और जब इसकी रिएक्शन स्टूडेंट हम RCOH के साथ करा रहे थे तो हमें मिल रहा था RC+O C+O, यानी हमें क्या मिल रहा था, एसिड एनहाइड्राइड. इन चारों को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, एसिड के डेरिवेटिव्स. तो एसिड से हमने क्या बनाए, एसिड के डेरिवेटिव बनाए. अब एसिड के डेरिवेटिव से हम एसिड बना सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स हम जो है एसिड से उसके क्या बना सकते हैं, डेरिवेटिव,
और अब डेरिवेटिव्स का हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, एसिड। देखो हाइड्रोलिसिस करा हमने, अलग कलर ले लेती हूँ स्टूडेंट्स मैं, हमने ये बॉन्ड तोड़ा, हाइड्रोलिसिस करा, H यहाँ आ गया, OH यहाँ आ गया, बॉन्ड तोड़ा, H इधर आ गया, OH इधर आ गया, हमने बॉन्ड तोड़ा, H इधर आ गया, OH इधर आ गया, बॉन्ड तोड़ा, यहाँ H आ गया, यहाँ OH आ गया। अब आप खुद ही ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स कि ये हमारा क्या बना, एसिड, क्या बना, एसिड, क्या बना, एसिड, और ये भी हमारा क्या बन गया, एसिड। यानी कि एसिड के किसी भी डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, एसिड। यानी एसिड से हम उसके डेरिवेटिव बना सकते हैं, और डेरिवेटिव से वापस क्या बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी, और आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।